एक बार एक नया शिष्य बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, मुझे अपने परीक्षण के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। मुझे एक घंटी समझो। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, मुझे एक हल्की सी ठोकर दो और तुम्हें एक धीमी सी आवाज़ मिलेगी। जोर से प्रहार करो और तुम एक जोर से गूंजने वाली आवाज़ प्राप्त करोगे। हमें उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं। हम जितना खुद से प्रयास करते हैं, एक अच्छा शिक्षक उतना ही हमारी मदद करता है। वह घंटी कोई और नहीं बल्कि हमारा जीवन है। हमें जीवन से वही मिलता है जो हम इसे देते हैं। अगर खुशी बांटते हैं तो खुशी मिलेगी, अगर हम बुराई करते हैं तो बदले में बुराई मिलेगी। यह पूरा ब्रह्मांड ही क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम जितनी लगन और मेहनत के साथ किसी काम को करेंगे, हमें उसके उतने ही अच्छे और बड़े परिणाम मिलेंगे। और यही सिद्धांत हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। यह ब्रह्मांड हमें सब कुछ वापस कर देता है। अगर आप इस ब्रह्मांड में अपने शब्दों की नकारात्मक ऊर्जा छोड़ोगे कि मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अशांत हूँ, तो ये ब्रह्मांड आपको ये सारी चीज़ें वापस कर देगा। और अगर आप अपनी पूरी आंतरिक इच्छा शक्ति के साथ ये महसूस करते और बोलते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, तो ये ब्रह्मांड आपके जीवन में यह सारी चीज़ें ला कर देगा। तुरंत न सही, लेकिन देगा ज़रूर। आप महसूस करोगे कि आपके जीवन में अचानक से ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं जिनके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप खुद के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जब आप दूसरों के सामने होते हैं तो खुद के बारे में क्या बोलते हैं, और आप जब अकेले में होते हैं तो खुद के बारे में क्या सोचते हैं और खुद के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शब्दों की ऊर्जा में बहुत ताकत होती है और हम अनजाने में ही पूरे दिन खुद के बारे में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और ना चाहते हुए भी खुद के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लेते हैं। शब्दों की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संगीत, जो कि शब्दों और कुछ ध्वनियों का मेल है, वो किसी भी उदास इंसान के चेहरे पर खुशी और कुछ इंसान की आंखों में आंसू दिला सकता है। इसलिए शब्दों की ताकत को कम ना आंके और कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक और उदासीन शब्दों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट में करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।